हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ट्रेंड रिवर्सल कैसे स्पॉट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा चार्ट है ये जीबीपी यूएसडी का है 4 आवर का। अच्छा, मैंने 4 आवर का चार्ट ही क्यों लिया? तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि वो लोग ट्रेंड रिवर्सल को 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और इवन 1 आवर पे देखने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत वे है ट्रेंड रिवर्सल को स्पॉट करने का। ठीक है, हमेशा अगर हमें कभी भी ट्रेंड रिवर्सल देखना है तो वो हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम पर ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ओके, तो इसी वजह से आप कभी भी अगर ट्रेंड रिवर्सल आपको चेक करना है तो आप 4 आवर लीजिए या डेली टाइम फ्रेम लीजिए। जितने भी स्मार्ट मनी या प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा डेली टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करते हैं। वो कभी भी आर्ली और आपका हो गया जो मिनट चार्ट होता है उस पर ट्रेड नहीं करते हैं। तो अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं और आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो मेरी नज़र में आप छोटे टाइम फ्रेम को अवॉइड करिए। बेसिकली आप 1 घंटे से नीचे के चार्ट पर बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है आप 1 आवर 4 आवर पर करिए, क्योंकि डेली पर ट्रेड करने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है बिगनर ट्रेडर्स के पास नहीं होता है। तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज कर लीजिए और अपना एनालिसिस के लिए आप 15 मिनट 30 मिनट आप देख सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपका जो मेन स्ट्रेटजी बनी होगी वो बनी होनी चाहिए लॉन्गर टाइम फ्रेम पर। ओके, तो मैंने पहले से मार्किंग करके रखी है जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो चलिए देखते हैं। सी, ये हमारा एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है। अप ट्रेंड का एक खास वो होता है कि वो हमेशा हायर हाइज और लोअर लोज बनाता है। ठीक है, जैसा कि आप इस वीडियो में इसमें देख पा रहे होंगे कि ये गया ऊपर, ठीक है, फिर ये नीचे आया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर हल्का सा इसने रिट्रेस किया और ये फिर ऊपर गया। मतलब हायर हाइज कंटिन्यूस बनते रहेंगे और हायर लोज बनते रहेंगे। ठीक है, तो अप ट्रेंड का सबसे इजी वे होता है आइडेंटिफाई करने का ये कि इसके जो हायर हाइज हमेशा बनते रहेंगे। पर हमेशा ये नहीं होता है। ठीक है, आपको आरएसआई की वैल्यू और प्राइस दोनों को देखना है। ट्रेंड रिवर्सल को स्पॉट करने के लिए आरएसआई एक बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, और जब हम उसे प्राइस एक्शन के साथ मिला देते हैं तो वो हमें ज़बरदस्त आउटकम देता है। तो यहाँ पर जब हमारा प्राइस जो था उसने हायर हाई क्रिएट किया तो हमारे डाइवर्जेंस ने हमारे आरएसआई ने एक डाइवर्जेंस क्रिएट करा। मतलब जब प्राइस हायर हाई बनाता है और आरएसआई हमारा हायर हाई नहीं बनाता है, ठीक है, तो वो हमारा एक होता है सिंपल बेयरिश डाइवर्जेंस। अगर आप किसी ऐसी एंट्री पे बुलिश एंट्री पर हैं, यहाँ पर आपने कोई बुलिश ट्रेड ले रखी थी, तो आपका समय आ गया है कि आप उसे क्लोज कर दें, क्योंकि अब यहाँ से शायद मार्केट नीचे जा सकता है या कंसोलिडेट कर सकता है या फिर थोड़ा सा रेस्ट लेकर अप ट्रेंड की तरफ शुरू हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे किसी एंट्री पर थे तो आपको एग्जिट हो जाना है। पहला तो कंफर्मेशन ये होता है, ठीक है, कि आपको डाइवर्जेंस देखना है। दूसरा, अब हमको देखना है कि क्या ये जो ट्रेंड रिवर्सल है वो वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए हमें यूज करना होगा कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स की भी एक खास बात होती है कि वो अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम की हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। आप 5 मिनट की कैंडल्स को नहीं लगा सकते हैं। वो बेसिकली क्या बताएं, वो आपकी 30% मतलब सही जाएंगी और 70% गलत जाएंगी। तो इसीलिए प्राइस एक्शन का रूल है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स, ठीक है, एंड ट्रेंड रिवर्सल्स जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। तो हमें एक कैंडल मिली इसके बाद बेयरिश,
जो कि एंगल्फिंग भी नहीं थी, नॉर्मल एक सिंपल बियरिश कैंडल थी। उसके बाद हमें एक स्पिनिंग टॉप मिला जो कि मार्केट में बताता है कि बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट हैं, पर सेलर्स थोड़े ज़्यादा प्रेजेंट हैं। और इसके बाद हमें मिलती है एक शूटिंग स्टार कैंडल। देखिए ये शूटिंग स्टार है, इसकी जो शेडो है वो इसकी बॉडी से की दुगनी से ज़्यादा है। ठीक है, अगर जो इसकी विक है ये वो इसकी बॉडी से, जो आप देख रहे हैं ये जो इसकी बॉडी है इसकी डबल से ज़्यादा अगर होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, और शूटिंग स्टार कैंडल जो होती है वो एक बियरिश सिग्नल होता है कि मार्केट बियरिश जाएगी। ठीक है, और आप देखिए कि यहाँ पर हमें एक डाइवर्जेंस मिला और बुल्स जो थे वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे थे पर नहीं ले गए। ठीक है, नहीं ले जा पाए, बियर्स अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो हमें दो सिग्नल मिल चुके हैं यहाँ पर कि अब ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म है। ठीक है, तो इस कैंडल की फॉर्मेशन के बाद हम अपनी ट्रेड प्लेस कर देंगे। अपना स्टॉप लॉस हम इस कैंडल की विक के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और अपना टेक प्रॉफिट हम हमेशा 1:2 या 1:3 का रखेंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस ये है तो आपका टेक प्रॉफिट अप्रॉक्स मुझे लगता है इसका डबल होना चाहिए। तो आपका जो टेक प्रॉफिट है वो आएगा लगभग इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर आपका टेक प्रॉफिट आएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आपको ट्रेड मिली और आप प्रॉफिटेबल भी हुए। ठीक है, और अगर बाय चांस आपसे ये एंट्री छूट जाती है तो आप इंतज़ार करेंगे एक वैलिड रिट्रेसमेंट का। ठीक है, हमेशा अगर ट्रेंडिंग में मार्केट होती है, ठीक है, ट्रेंडिंग में या रेंजिंग में, तो वो लोअर लोस क्रिएट करती है अगर रेंजिंग है, और ट्रेंडिंग में है तो हायर हाइज। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट गई, थोड़ा सा उसने रिट्रेसमेंट करके फिर से हमें एक सिग्नल दिया कि भैया अब हम फिर से नीचे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप क्रिएट हुआ है और उसके बाद हमें मिली है एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इस कैंडल ने पूरा प्रीवियस कैंडल को कवर कर लिया है। तो अगर आपसे वाली एंट्री छूट जाती है तो आप ये एंट्री ले सकते हैं, और इसमें भी आप अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:2 या 1:3 का रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब ये मार्केट हमारी रेंजिंग है, मतलब डाउन ट्रेंड में है। ये मार्केट नीचे गई, हल्का ऊपर गई, फिर इसने लोअर लोज बनाए। ठीक है, फिर इसने लोअर लोज बनाए और ये मार्केट चल रही है। ठीक है, हमारी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर कोई एंट्री समझ नहीं आ रही है। पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। प्राइस ने यहाँ लोअर लोज बनाए हैं जबकि डाइवर्जेंस ने यहाँ लोअर हाइज बनाए हैं। ठीक है, ठीक है, इसका देखिए लोअर लोज और लोअर हाई बना हुआ है। तो अब हमें एक चीज कंफर्मेशन मिल गया है कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है या हो सकता है। अगर आप किसी ट्रेड पर यहाँ पर थे तो अब आपको उसे एग्जिट कर देना है। बेसिकली जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो अपना प्रॉफिट लेते हैं और छोड़ देते हैं। पर जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं वो हमेशा अपनी ट्रेड रन करने देते हैं, वो कभी भी अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करते हैं 1:2 1:3 पे। ठीक है, पर हम अपने मतलब भर का प्रॉफिट लेंगे और बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमें इंतज़ार नहीं करना है कि हमें डाइवर्जेंस मिले या कैंडल स्टिक पैटर्न मिले ट्रेंड रिवर्सल का तभी हम अपनी कैंडल क्लोज करेंगे, अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ हमें एक डाइवर्जेंस मिला जिसका हमें सिग्नल मिल गया है कि अब पैटर्न रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमें एक कैंडल स्टिक फॉर्मेशन तुरंत ही मिल गया, जिसे बोलते हैं ये जो आपकी कैंडल स्टिक है, अगर ये आपको मिलती है अप ट्रेंड में, ठीक है,
तब भी ये ट्रेंड रिवर्सल को दिखाती है, और अगर ये मिलती है डाउन ट्रेंड में तब भी ये आपको ट्रेंड रिवर्सल में दिखाती है। इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं उल्टा हैमर, उल्टा हथौड़ा, ठीक है। इसकी भी आप बॉडी देखिए, इसकी जो बॉडी है वो इसकी विग से काफ़ी छोटी है, मतलब अगर आप इसकी विग देखिए तो वो इसकी बॉडी के 3 टाइम्स या 4 टाइम्स होगी। जितनी विग लंबी होगी और जितनी बॉडी छोटी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। तो आपको एक डाइवर्जेंस मिल गया, दूसरा आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया। तो आप चाहें तो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करिए यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर, और अपना रिस्क रिवॉर्ड अपना फाइंड करिए जो आपका है। तो अगर आप ट्रेड यहाँ पर लेते हैं अपनी एक, जैसे कि ये ट्रेड लेते हैं आप इस जगह पर, ठीक है, तो आपका जो वो होगा स्टॉप लॉस वो इस कैंडल के नीचे होगा, और आपका टेक प्रॉफिट आप चलने देंगे। बेसिकली हमने जो ट्रेड है वो ट्रेंड के स्टार्ट पे ही ले ली है, तो जब तक अब हम चला सकते हैं तो चलाएंगे, वरना 1:3 1:4 का रिवॉर्ड आप लीजिए और एग्जिट कर जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और अगर आप इसकी क्लोजिंग कहीं यहाँ पर आसपास करते हैं तो आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का मिलता है। और अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, ठीक है, अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप इस ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे तब तक जब तक आपको दोबारा कोई ट्रेंड रिवर्सल ना मिले, ठीक है, कंफर्म, तभी आप क्लोज करेंगे, क्योंकि अब तो अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि तो ये एक अप ट्रेंड की डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और अब फिर से एक अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप एक मतलब जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप अपनी जो ट्रेड क्लोज है वो इस जगह पर ही करेंगे, यहाँ पर, जब आपको एक सिग्नल मिल जाएगा जिसे बोलते हैं कि भैया अब एक डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, ठीक है, इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बन गया है। अगर आप देखेंगे तब आप यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे। आप सोचिए कि आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है, अप्रॉक्स जिसे हम बोलते हैं 350 पिप्स का प्रॉफिट आपको सिर्फ एक ट्रेड पर मिल रहा है, और अब तक आपने, ठीक है, 2 ट्रेड, सोचिए अगर आपको महीने में ऐसी 2 ट्रेड सिर्फ मिलती हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। आप 2 ट्रेड लीजिए और 500-600 पिप्स का प्रॉफिट लेके निकल जाइए। क्या ज़रूरत है आपको 10 ट्रेड करने की, 10-10 5-5 पिप्स की। जितने भी, मुझे नहीं पता, मतलब मैं उन्हें गलत नहीं बोल रहा, पर जितने भी लोग ये चीज़ बताते हैं कि 1 ट्रेड अ डे, ठीक है, और 2 ट्रेड्स अ डे, ट्रेड इन 5 मिनट चार्ट, ट्रेड इन 1 मिनट चार्ट, मैंने बहुत ट्रेडिंग की है और लॉस के सिवा उसमें कुछ नहीं मिलता है। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप 10 दिन पैसे बना लेंगे, उसके बाद तो आपका लॉस जाना ही है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो वीडियो शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई और क्वेरी होती है मेरी इस वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।